और लूजर वेल्थ में भी है। डॉक्टर साहब जहाँ थोड़ी सी कमी है, पुअर हूं मैं बॉडीली, हेल्थ वाइज, बीमारी के बारे में, ना कि फाइनेंशियली। ये थोड़ी सी कमी है, बुरी लगती है, इसे ठीक कर दो। वैसे मैं ठीक हूं, मैं वेल्दी हूं और कोई मुझे तकलीफ नहीं है। तो ये बेलाडोना वाला दोनों साइड ग्लूजिन पुअर में भी आ जाता है। कहीं पिंपल जहाँ, कोई स्कार जहाँ फेस पे, तो उसमें उसको लगता है कि ये ठीक कर दे। इतना को मैं पुअर हूं, वैसे मेरे पास और मैं हेल्दी हूं, मैं ठीक हूं, वो पार्ट उसका आ जाता है। इसमें से और किसी ने कुछ पूछना हो, फिर उसमें हमने 3-4 केस दिए हुए हैं बेलाडोना के। पहले इन विपरीत में से किसी का कोई क्वेश्चन हो डॉक्टर अमजद और जो सीनियर डॉक्टर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, वो क्लियर कर सकते हैं कि बेलाडोना क्यों 30 to 35% केसेज को कवर करती है। मैं आज के नहीं क्वेश्चन प्लीज। सर पेशेंट जब आता है ना, अभी एक लेडी आई थी, तो उसको गैसेज, एसिडिटी, वेरिकोज वेन, इसका बहुत तकलीफ था। तो उनको गैसेज का तकलीफ था, और वो अभी जब बता रही थी तो हंसती रहती थी। लेकिन हाँ, बोले कि अभी 2-3 महीने से मुझे गैसेज का तकलीफ हो रहा है, और बहुत ही गुस्सा भी आ रहा है। अभी मैं गुस्सा बोल देती हूँ, लेकिन आधे घंटे में, आधे जैसे आपने बोला वैसे पूछा, तो आधे घंटे में उसको तो ऐसा लगता है कि मैंने बोलना नहीं चाहिए था, ऐसे उसको लगता है। और म्यूजिक तो पसंद है बहुत, यानी। तो अभी यहाँ पे लाफिंग भी दिख रहा था, जैसे ऐसे लग रहा था बिना कारण के लाफ रही थी, तो जैसे लाफिंग फुलिशली ऐसा दिमाग में आ रहा था। तो अभी फिर ये जो तो आपने बताया, वो जैसे सेल्फ प्रोकोस्टाइवस जो है, उसका एंगर क्विक रिपेंटेंस, और म्यूजिक जो डिजायर है, अच्छा लगता है, उसमें भी लाफिंग है। तो बेलाडोना से कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे? तो पहले ऐसे करते हैं ना हम, जो सेकंड मेडिसिन है, जैसे आप बता रहे हैं, कोई करपेंटेंस है, म्यूजिक मिलियोरेशन है, वो क्रॉकस को हम साइड पे रख लेते हैं। एक बार पहले हम बेलाडोना 30 देते हैं, फिर भी लगेगा ये बेलाडोना है, बेलाडोना 6 भी देके देखते हैं, और सेकंड वीक बेलाडोना 6 भी साथ में क्रॉकस की एक डोज दे देंगे। ये 3 दिन और वेट कर लेना आपने। अगर ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो ये डोज भी ले लेना। और 99% वो 6 पोटेंसी से निकल जाते हैं। आज भी मेरे पास 4-5 केस ऐसी हुए हैं जिनको मैंने सेकंड वीक 6 पोटेंसी में सिंगल डोज दी थी, तो सभी में वो ठीक थे। अगर मैंने 30 दे के छोड़ दी होती, मेडिसिन चेंज कर ली होती, 200 पे चला गया, शायद हमें वो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते जितने 6 पोटेंसी सिंगल डोज ही देते हैं। वो भी कभी 3 डोज भी नहीं दी तो वो अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर उससे ना निकले तो हम सेकंड मेडिसिन वो नोट करके रख लेते हैं। एंगर अल्टरनेट कोई करपेंटेंस है, म्यूजिक टू मच लाइकिंग है, क्रॉक्स आ गई, म्यूजिक एग्रावेशन है, सल्फर आ गई, ऐसे हम साइड पे रख लेते हैं डॉक्टर गणेश उसको। उसमें भी लाफिंग है ना सर? क्रॉकस में भी लाफिंग है ना? हाँ, लाफिंग है, पर पहले हम, अगर उसका दूसरा पार्ट भी तो आएगा ना कि आज क्यों हमारे पास आए आप। वो कहता है कि किसी दोस्त ने बताया था, दोनों साइड आ जाता है। कैरिड या टू फास्ट, आज ही बताया, कल शाम को बताया, आज आ गए। 15 डेज पहले बताया था कि हानि दिया, ट्रेवलर्स रहे, आज आ गए। तो वो पार्ट भी तो आएगा ना उसका साथ में कि आज क्यों आए हैं मेडिसिन लेने के लिए। हेलो। हाँ जी, थर्ड हेलो पेपर मिला। सर। हाँ हाँ सर, ये लाइको भी हो सकता है ना, क्योंकि लाइको भी लाफिंग करता है टॉक करने में, वेरिकोज वेन्स भी है, गैसेस भी है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं लाइको से? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इस लाइको में कैरिड जैट भी फास्ट, क्रेडुलस, नाइव, सुपरटिशियस, ये पार्ट कि कहीं भी नहीं आता ना। जब आप केस टेकिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एम एल सहगल कि हाँ हाँ। कब से डिजीज है आपको, ओके, फिर मेडिसिन ली आपने, फिर आज होम्योपैथी क्यों, कब किसी ने बताया,
कितने दिन हो गए, वो सभी पार्ट आएगा ना उसका बेलाडोना का। ओके ओके हाँ सर जैसे अभी पेशेंट जो है 2 साल न्यूजीलैंड में था, आज सुबह 3 बजे आया, तो 9, 10 बजे 11 बजे तुरंत दवाई के लिए आया। उसको सोरियासिस है और 2 महीने बाद में जो है ना उसकी शादी है। तो उसको वो चाहिए था कि साहब अभी जो मुझे उनको एक रिलेटिव ने बताया, तो तुरंत जो है आज सुबह आया और बोला कि 2 महीने बाद मेरी शादी है, तो इसका कुछ ना कुछ कम होना चाहिए जल्दी से, इसलिए मैं आया। तो ये हो जाएगा ना, कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट में। ये 3 बजे रात को आया तो 10 बजे तुरंत वो तो है ही। कि शादी में ये जो है ना, तो मैं शादी पूरी एंजॉय कर सकूं, कि उसको ताकि थोड़ा सा आप इसको कम कर दीजिए कि मैं शादी एंजॉय कर सकूं। हाँ हाँ हाँ, वो पंपूस इम्पोर्टेंट है, वो मतलब सेंसिटिव टू लाइट भी है कि वहाँ मैरिज में रोशनी पड़ेगी, अगर मेरे जो स्पॉट्स हैं स्कार्स हैं सभी देखे, सभी को देखेंगे तो बुरा लगेगा, डूजल पुअर वो आ जाता है। ऐसे करके वो पहले तो हम अगर थोड़ी सी भी झलक दिखती है बेलाडोना की तो बेलाडोना देख के देखते हैं, कोई बात नहीं। ओके ओके, थैंक यू हेलो सर। सर। हेलो सर। डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ जी जी। हेलो सर। डॉक्टर मेयर, हाँ एक बोल लीजिए, डॉक्टर मेयर बोलना चाहते थे। हाँ जी बोलिए, मेरे पास तो डॉक्टर उमेर लिखा आ रहा है। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये लाइट डिजायर्स के हवाले से पूछना था कि बेलाडोना में जो है रोशनी, शोर और झटके से इसकी इजाफा होता है इसकी तकालीफ में, तो ये लाइट डिजायर का थोड़ा, लाइट डिजायर फायर का समझ नहीं आया सर। हेलो, आवाज आवाज काट रही है सर ये लाइट डिज़ायर का पूछ रहे हैं कि लाइट डिज़ायर समझा दें, ये पूछ रहे हैं। डॉक्टर उमैर प्लीज़ अपना ना माइक ऑफ कर लें। हाँ, लाइट जाए तो सभी में तो लेते हैं हम के वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है, बीमारी के बारे में जानना चाहता है, फिर वो वैसे भी हल्का फुल्का रहना चाहता है, लाइट मीन हल्का रहना, अपने पर कोई बहुता बोझ नहीं रखना चाहता सिर पे, और वो ऐसी फैबुलस लाफिंग लाइट हल्का फुल्का रहेगा। जहाँ इन्वेस्टिगेशन जो बीमारी के बारे में जानना चाहता है कि क्या बीमारी है, आपसे पूछ के भी छोड़ सकता है, और आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि कोई टेस्ट करवाने हो, डॉक्टर साहब बोलिए मैं करवा देता हूँ। जी डॉक्टर, थैंक यू नमस्कार सो सर। सर नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर संतोष। हाँ जी सर, तो इसमें जो रूब्रिक है लाइट डिजायर पर बेलाडोना का, तो इसमें लाइट में जब तक बेलाडोना रहता है तो फिजिशियन के पास नहीं आता है, उसको लगता है कि हम ठीक है, वेल्थ में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रीवोलस में जब जाता है तो फ्रीवोलस में उसको परेशानी नहीं होती। फ्रीवोलस जब होता है तो घर वाले लोग या मतलब दूसरे लोगों को परेशानी होती है, तो जबरदस्ती उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाता है और दिखाता है। तो इसमें जो है रूब्रिक लिखा हुआ है सेंसिटिव अल्टरनेटिंग विथ इनडिफरेंस। कभी कभी वो इनडिफरेंस में रहता है और कभी कभी सेंसिटिव हो जाता है, लगता है कि बीमारी अब जो है बढ़ रही है, एक्स्ट्रावेगेंस। जो उसका दूसरा रूब्रिक है ऐसी अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीनिंग। जी जी सर, जी सर, ऐसी इंडिफरेंस अल्टरनेट विद सेंसिटिवनेस। जी सर। तो उसमें हाँ, इनडिफरेंस, वो कहता है कि मेरे को ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो अनकॉन्शियस मीन नॉट फुल्ली अनकॉन्शियस, उसका केयरलेस होना, उसका ध्यान ना होना। आज मैं डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक के आगे से निकल रहा था तो मेरे को याद आया, ओ उन्होंने तो बोला था कि डॉक्टर अमृत को दिखा लेना, तो फिर मैंने अंदर आया और मेडिसिन मैंने ली, लेने के लिए बोला कि मैं तो अनअवेयर, अनकॉन्शियस मीन अनअवेयर इंटरप्टेड बाय स्क्रीनिंग। तो आज उसको ये मन में आया कि मेरे को एकदम याद आ गया कि मैं मेडिसिन लेनी है। तो उसमें थ्रिकिंग अल्टरनेटिंग विथ अनकॉन्शियसनेस, तो अनकॉन्शियसनेस स्टेज से वो भूल जाता है कि मुझे कोई बीमारी भी है। तो अनकॉन्शियस
स्टेज से जब श्रीकिंग में जाता है तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, उसको लगता है कि जल्दी ठीक करो यार, मुझे तो ये परेशान कर दिया, मेरा फ्रीडम छीन गया, फ्रीडम खत्म हो गया। तो बेला दोनों को हर समय आजादी चाहिए। अब उसको कोई फिजिशियन बता देगा कि फलाना फलाना चीज नहीं खाना है, तो उसको लगेगा कि तुम्हारा दवाई बेकार है यार, तुम फलाना फलाना चीज हमको रेस्ट्रिक्शन अभी के पास आवाज कट कट के आ रही है ना, मेरे पास भी आवाज कट कट के आ रही है। जी सर, कंप्लीट उसको रेस्ट्रिक्शन कट जाती है आवाज। डॉक्टर जहीर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए प्रिंसिपल साहब। डॉक्टर सैयद लिखा रहा है। मान जी, एक दो रूब्रिक्स है, मैं उनके बारे में पूछना चाह रहा था, जो बेलाडोना के बारे में ही है। एक तो है हाइड्स थिंग्स रूब्रिक जो है, इसके बारे में थोड़ा प्लीज एलाबोरेट कीजिएगा। कैसे मैंने समझा नहीं मैं। हाइडिंग सर, हाइडिंग डिजायर जो होती है बेलाडोना की, वो पूछ रहे हैं हाइड थिंग्स। हाँ, वो तो इसमें भी दिया हुआ है ना, मैंने बहुत अच्छा मैं देख रहा था। मैं बताता हूँ आपको। हाइड थिंग जो कंप्लीट जो मटीरियल मेडिका माइंड परफेक्ट है सगल ब्रदर का। हाइड थिंग फैक्टर्स डीड अफेयर्स एक्शंस इंटेंशंस, कुछ भी हाइड कर सकता है वो अपना। हाइड थिंग्स फैक्टर्स डीड अफेयर्स actions, intentions, etc. Not always, but on isolated occasions when found necessary. Means वो हाइड के साथ उसमें नेकड भी आ जाएगा फिर। But that do not with all seriousness. वो फ्रेवलस भी रहता है, हाइड करता है, फिर वो सीक्रेट नहीं है, हाइड है और फिर नेकड हो जाएगा। But in a yogic mood or out of shyness, uncover the things as the shyness is over and seriousness returns, फिर वो उसको आपको हाइडिंग उसका खत्म भी हो जाता है। तो उस जो है उनको कुछ समय के लिए हाइड करना। पेशेंट में तो अक्सर हम लेते हैं कि कोई स्पॉट है उसके कहीं, कोई स्कार है, तो उसको हाइड करना या अपने मन की बातें हाइड करना। वेट प्लीज सर, दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं।